कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी जिंदगी में बुरे हालातों को, बुरी परिस्थितियों को देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि भगवान क्या चाहते हैं, और हम बेवजह भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्यों हम भगवान को इतना मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भगवान हमारे बुरे हालातों को, हमारी बुरी परिस्थितियों को हमारे जीवन से क्यों कम नहीं करते। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। जब भी हम जितनी भी ज़्यादा बुरे हालातों में, कठिन समय में होते हैं, यकीन मानना भगवान हमारे सबसे ज़्यादा करीब ऐसे ही पलों में होते हैं। बस वो हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। क्या हम ऐसे हालातों में अपना विश्वास भगवान से खो देंगे, या भगवान का और ज़्यादा सुमिरन कर कर अपने विश्वास को अटल मजबूत बनाकर रखेंगे। भगवान हमें कभी वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। भगवान हमें वो देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ अपना बीता हुआ समय ही पता होता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है, आगे आने वाले एक पल की खबर भी हमें नहीं होती। लेकिन वो भगवान जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, वो हमारे पल पल की खबर रखते हैं। आगे क्या होने वाला है वो बखूबी जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। अब मैं आपको जो एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ, यकीन मानना वो आपकी आस्था को, आपके विश्वास को, आपके सोचने के नज़रिए को बिल्कुल बदल कर रख देगी। बात है जिस टाइम टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा होने वाली थी। न्यूयॉर्क के एक किसान थे। उस किसान ने बहुत ही मेहनत करके जिंदगी भर जो भी कुछ कमाया था, उस अपने जीवन की सारी जमा पूंजी से अपने और अपने परिवार के लिए टाइटैनिक की यात्रा के लिए टिकट खरीदी। टिकट उसने 5 खरीदी, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने 3 बच्चों के लिए। वो बहुत खुश था कि वो जिंदगी में अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा था जो कि कोई छोटी बात नहीं थी। उसकी ये 5 टिकट खरीदने में उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट था कि वो इस पैसे से, इन 5 टिकटों से टाइटैनिक की यात्रा करा के अपने परिवार को जो खुशी देने जा रहा है, ये सोचकर ही वो बहुत खुश था। टाइटैनिक की यात्रा के ठीक 7 दिन पहले उनके घर का एक पालतू कुत्ता था। उनके उस पालतू कुत्ते ने उसके सबसे छोटे बेटे को काट लिया। उसके सबसे छोटे बेटे के पैर में घाव बना, दवाइयाँ चली, डॉक्टर से इलाज चला। अपने बेटे की तकलीफ को देखकर जो उस किसान की वाइफ थी, उसने इस यात्रा पर जाने से मना कर दिया। बोली कि बेटा तकलीफ में है, उसकी देखरेख के लिए मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, हम दोनों यात्रा नहीं कर सकते। ये सब जानकर किसान बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अब जो उसने अपनी जमा पूंजी से टिकट खरीदे हैं, वो पैसे भी उसको वापस नहीं मिलने वाले। वो बेहद भगवान को कोसता रहा, भगवान को गालियां देता रहा। भली बुरी जो भी बातें उसके मन में आती, वो भगवान को बोलता रहा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है अपनी ज़िंदगी में कि जिसके बदले आप मुझे ये दिन दिखा रहे हो। उसने जैसे तैसे अपने मन को समझाया और हार कर उसने ये निर्णय लिया कि वो और उसका परिवार ये यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था अगर उसकी वाइफ और उसका बेटा घर पर अकेले रहेंगे और वो खुद अपने 2 बच्चों के साथ ये यात्रा करेगा। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ ही उस यात्रा को छोड़ देना बेहतर समझा। जब टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए जाने वाला था, तो वो अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कम से कम उसने सोचा कि मैं यात्रा नहीं करा पाया तो कम से कम उस जहाज को जाते हुए मैं अपने परिवार को दिखाऊं। वो लेकर गया और अपने बच्चों को टाइटैनिक जहाज दिखाया।
लेकिन जब उस किसान को ये पता चला कि टाइटैनिक जहाज डूब गया है, उसमें इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो सबसे पहले भागकर उस किसान ने अपने उस कुत्ते को अपने गले से लगाया और भगवान से माफी मांगी कि अगर आपने ये सब नहीं किया होता, अगर उसके कुत्ते ने उसके छोटे बेटे को ना काटा होता, तो आज इतनी बड़ी त्रासदी में, इतने बड़े हादसे में वो और उसका परिवार भी फंसे हुए होते। उसने भगवान से बारंबार माफी मांगी। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम नहीं जानते कि ऊपर वाला हमारे लिए क्या सोच कर बैठा है। हम नहीं जानते कि आज हम जिन हालातों में हैं वो किस लिए हैं, क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं देख सकते। लेकिन जो परमात्मा है वो हमारा, हमारे बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं सोच सकता। जब भी आप मायूस हों, जब भी आप उदास हों, जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत संघर्ष है, तो सिर्फ भगवान को याद करना, क्योंकि वो आपको हर पल आप पर नजर बनाए हैं, हर घड़ी आपको देख रहे हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।